अब अगले केस की तरफ बढ़ते हैं। एक सॉलिड स्फीयर है और पूरे वॉल्यूम के अंदर, इस पूरे सॉलिड स्फीयर के अंदर चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसे? रो कूलम्ब पर मीटर क्यूब, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम जो है चार्ज जो है रो कूलम्ब पर मीटर क्यूब है। ठीक है, और इस सॉलिड स्फीयर का रेडियस है कैपिटल आर। मुझे जानने की इच्छा है कि फिर वही बात कि सेंटर सी से एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, वहां का पोटेंशियल क्या होगा। बात फिर से सीधा सा है कि बाहरी पॉइंट्स के लिए एक यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर किसकी तरह बिहेव करता है? पॉइंट चार्ज की तरह। तो हम मान लेंगे कि इस पूरे सॉलिड स्फीयर में जितना चार्ज है, लेटर से जितना भी चार्ज है कैपिटल क्यू, वो कहां पे है? सेंटर पे है। अब इस कैपिटल क्यू की वजह से पॉइंट पी पे पोटेंशियल क्या होगा? के कैपिटल क्यू बाई एक्स, जो कि हम डिराइव किए थे ना कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से पॉइंट पी पे कितना होगा पोटेंशियल? के क्यू बाई एक्स। अच्छा, क्यू का वैल्यू आप रख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब इंटू चार्ज डेंसिटी रो बाई एक्स। अच्छा, के क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो गया? 4 पाई आर क्यूब बाई 3x। ये रो हुआ, सब कैंसल आउट होके क्या बचेगा? रो आर क्यूब बाई 3 एप्सिलॉन नॉट एक्स। ये हो गया पोटेंशियल एट पॉइंट पी। लेकिन ये तभी तक वैलिड है जब तक x की वैल्यू ग्रेटर देन r है। ये याद रखने वाली बात है। दूसरा केस क्या बनेगा कि अगर इफ x की वैल्यू लेस देन r होता तब पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता, इस पे बढ़ते हैं। तो चलिए अगला केस डिस्कस करते हैं कि अब पॉइंट P जो है अंदर है और पॉइंट P की दूरी सेंटर से, लेटर से स्मॉल r है, और हम जानना चाहते हैं कि इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी तो पता ही था, रो है, रेडियस पता ही है, कैपिटल आर है। करना क्या है? एक कूलम चार्ज को पहले कहां तक लाएं? सरफेस तक। कितना काम करना पड़ेगा? सरफेस तक तो हम मान सकते हैं ना कि ये पूरा चार्ज सेंटर पे है, तो सरफेस तक लाने में हमको कितना वर्क करना होगा? कि Q बाई कैपिटल आर। ये वर्क हुआ कि एक कूलम चार्ज को इंफिनिटी से सरफेस तक लाने में जो करना पड़ा एजेंट को, प्लस समथिंग और होना चाहिए। ये समथिंग क्या है कि अब सरफेस से हमको 1 कूलम चार्ज को स्लोली कहां पे लाना है? पॉइंट P पे। तो यहां से S से P तक लाने में एक्स्ट्रा कितना वर्क करना होगा? एक्स्ट्रा, ठीक है, यहां से यहां तक आने में कितना वर्क करना होगा मुझे एजेंट को? अच्छा, तो याद कीजिए तो कितना वर्क करना होगा मुझे? माइनस ई डॉट ds, कहां से कहां तक? सरफेस से लेके P तक। ठीक है, यही ना कैलकुलेट करना है। अच्छा, लेट अस से कि किसी भी एक जनरल पॉइंट A है स्फीयर के अंदर जिसकी दूरी सेंटर से x है। ठीक है, सेंटर से दूरी x है। तो बताइए, तो इस पॉइंट A पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू किधर होता है? पॉइंट A पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू किधर होता है? इधर होता है कि नहीं? और कितना होता है? K। मान लीजिए पूरे सॉलिड स्फीयर में चार्ज है कैपिटल Q, तो K Q x बाई कितना फील्ड होता है? RQ। यही ना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अगर डायरेक्शन के साथ बात कीजिएगा
तो x वेक्टर लगा दीजिए। x वेक्टर किधर की ओर? इधर आउटवर्ड, k क्यू एक्स बाई आर क्यू। एजम्पशन क्या है? कैपिटल क्यू पॉजिटिव है। अगर ये नेगेटिव होगा अपने आप ये वेक्टर उल्टा हो जाएगा ना, माइनस इस वेक्टर के साथ लग जाएगा तो अपने आप ये नेगेटिव हो जाएगा। तो आपको साइन का कोई टेंशन नहीं लेना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एनी पॉइंट विद इन द स्फीयर क्या हो जाएगा? k क्यू एक्स बाई आर क्यू। ये यहां रख देंगे, k क्यू एक्स बाई आर क्यू। डॉट हटेगा। आप एक्चुअल में चार्ज को ला रहे हैं सेंटर की तरफ, फील्ड है बाहर की ओर, फील्ड है बाहर की ओर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अंदर की ओर। तो दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री। तो डॉट हटेगा तो cos 180 डिग्री आएगा, cos 180 डिग्री। और ds वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है, यानी डिस्प्लेसमेंट का क्या लिखना है? सिर्फ मैग्नीट्यूड। ठीक है, और ये वेक्टर हटा दीजिए, k क्यू एक्स बाई आर क्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंगल बिटवीन E एंड ds cos पाई, ये मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसको ही इंटीग्रेट करना है। अच्छा, x ऐसा हरकत मुझे कहां से कहां तक करना था? सरफेस से लेके पॉइंट बी तक। सरफेस पर x का वैल्यू क्या है? कैपिटल R। सरफेस पर x का वैल्यू क्या है? कैपिटल R। और कहां तक लाना है? स्मॉल r तक। ये माइनस यहां लगा दिए। ये जो क्वेश्चन मार्क वहां डाले हैं ना, उसका वैल्यू हम निकाल रहे हैं एक्चुअल में। कि क्या आ गया? k क्यू cos पाई माइनस होता है, ये माइनस होता है, ये क्या खत्म हुआ? k क्यू एक्स ds बाई आर क्यूब का इंटीग्रेशन कैपिटल R से स्मॉल r। ठीक है, फिर बच्चे एक कॉमन गलती करते हैं। कॉमन गलती करते क्या है? वो इस ds को, जो डिस्प्लेसमेंट का छोटा मैग्नीट्यूड है, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, छोटा 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 डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है, लोग उसको dx लिख देते हैं, ds के बदले dx, ताकि इंटीग्रेट कर दे तुरंत। ऐसा नहीं है। फिर वही कहानी है, ध्यान से देखिए। मेरा ये x है, लेकिन इंक्रीजिंग हो क्या रहा है कि जब मैं किसी भी जनरल पॉइंट A से a डैश की तरफ बढ़ूंगा ऐसे, ठीक है, तो होगा क्या? CA अगर x है तो CA डैश क्या है? बताइए तो। इसको मान लेते हैं x डैश है। अगर CA x है तो CA डैश क्या है? x डैश है। अब आप ही बताइए कि फाइनल पोजीशन CA डैश, फाइनल पोजीशन CA डैश घटे इनिशियल पोजीशन CA, फाइनल घटे इनिशियल, CA डैश फाइनल घटे इनिशियल, क्या होगा? यही ना होता है dx। चेंज इन x, dx इज नथिंग बट चेंज इन x। तो चेंज इन x है क्या? सेंटर और पोजीशन ऑफ द पार्टिकल के बीच का दूरी है। तो फाइनल पोजीशन जैसे जैसे पास आएगा तो पोजीशन का लेंथ घटता जाएगा। तो ये जो dx एक्चुअल में निगेटिव है, और हमको यहाँ पे लिखना क्या है? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर हम ds लिखना चाहेंगे तो dx नहीं लिखेंगे, dx में माइनस लगा देंगे, तब यहां लिखेंगे k क्यू एक्स, और ds के बदले माइनस dx बाई आर क्यूब। dx खुद निगेटिव था, उसमें एक और निगेटिव लगाने पे ये पूरा क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगा, ताकि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव हो जाए। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम कैपिटल R टू स्मॉल r। ये कितना आएगा? k माइनस ऑफ k क्यूब बाई आर क्यूब एक्स dx का इंटीग्रेशन कैपिटल R से स्मॉल r। ये वाला आप काम करेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा? माइनस k क्यूब बाई आर क्यूब एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम कैपिटल R टू स्मॉल r। ये क्या निकल के आएगा? k क्यूब बाई आर क्यूब आर स्क्वायर माइनस
स्मॉल आर स्क्वायर। अब बताइए कि ये कौन सा टर्म है, ये टर्म कौन सा है, ये यही टर्म है, कौन सा, ये टर्म ये है क्वेश्चन मार्क वाला, ठीक है। अच्छा, यहां पे कैपिटल क्यू क्या है, टोटल चार्ज ऑन द सॉलिड स्फीयर, उसी को मैंने यहां पे पूरा एक्सप्रेस किया है, ये भी टोटल चार्ज ही है, ठीक है। तो आप फाइनल रिजल्ट लिखने जा रहे हैं। तो फाइनल रिजल्ट लिखते हैं कि पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या हो जाएगा, K Q बाई R प्लस K Q बाई 2R क्यूब R स्क्वायर माइनस स्मॉल स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई कीजिए तो क्या आएगा, के क्यू बाई कैपिटल R प्लस के क्यू बाई 2R माइनस के क्यू बाई के क्यू स्मॉल आर स्क्वायर बाई 2R क्यूब। ये कितना आ जाएगा, 3KQ बाई 2R माइनस के क्यू स्मॉल आर स्क्वायर बाई 2R क्यूब। ये हुआ पोटेंशियल एट अ पॉइंट P इफ पॉइंट P इज सिचुएटेड विद इन द सॉलिड स्फीयर। अच्छा, कैपिटल Q का वैल्यू भी लिखा जा सकता है, लिखिए क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा से लिखिए, थ्री के क्यू बाई 2R को कॉमन ले लीजिए तो कितना होगा, 1 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाई 3 आर स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है। Q का वैल्यू रख दीजिए 3K बाई 2R, ये क्या हो जाएगा, Q का वैल्यू 4 डेंसिटी गुने 4 बाई 3 पाई आर क्यूब 1 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाई 3 आर स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, K का वैल्यू रखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्या बचा 4 पाई कटा 3 कटा, तो रो आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट टू 1 माइनस ये आएगा कि नहीं, देखिए ये आएगा कि नहीं। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं आंसर को, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। एग्जामिनर भी कभी कभी उस टर्म्स में मांग सकता है, इस टर्म्स में मांग सकता है, आप कर सकते हैं। तो ये पार्ट कंप्लीट हुआ।